Always sleep beyond time. Always sleep. It will be 6 to 8 hours in a day, and whenever you will be go to the sleep, you will be put on the darkness and all the electronic items keep away. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम बात करेंगे हमारा स्लीपिंग आवर्स को हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लाइफ में स्लीपिंग भी सक्सेस का एक हिस्सा है एंड हम लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो स्लीपिंग के दौरान भी हम प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं एंड स्लीपिंग आवर्स को भी हम प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। नमस्ते टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हम अपना स्लीपिंग टाइम को कैसे प्रोडक्टिव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्लीप एंड वेक अप बियॉन्ड टाइम। हम लाइफ में एवरीडे स्लीपिंग को भी जाते हैं एंड वेक अप भी करते हैं, एंड उसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। जब भी हम स्लीपिंग करेंगे बियॉन्ड टाइम, हमेशा टाइम पे स्लीप करें एंड टाइम पे वेक अप करें फॉर द एवरीडे शेड्यूल। और चीज हमको शेड्यूल बना लेना है, एंड अगर हम टाइम पर सोते हैं एंड टाइम पर वेकअप करते हैं तो टाइम पर ही हमारा नींद आ जाएगा, आसानी से नींद आ सकता है एंड टाइम पे हम जाग भी जाएंगे, जो चीज हमारा डेली लाइफ में प्रोडक्टिव बनने में हेल्प होता है। पॉइंट नंबर 2, मस्ट स्लीप 6 to 8 आवर। एवरीडे लाइफ में 6 to 8 आवर स्लीप करना बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स, क्योंकि स्लीपिंग के दौरान हमारा बॉडी री एनर्जाइज रहता है एंड स्लीपिंग भी सक्सेस का एक प्रोडक्टिव का पार्ट रहता है। हम जो भी वर्क करें प्रोडक्टिव के साथ कर पाए, एंड उसके लिए मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप जरूर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बिफोर स्लीप डू एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। सोने को जाने से पहले हमको कुछ टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इम्पोर्टेंस क्यों है, अगर हम कुछ टाइम एक्सरसाइज पे देते हैं तो हमारा बॉडी थोड़ा सा टायर्ड हो जाएगा, तो आसानी से हम स्लीप कर सकते हैं। एंड हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन हमारा माइंड कंसंट्रेशन करने में हेल्प होता है, एंड अगर हम मेडिटेट करके सो रहे हैं माइंड को कॉन्शियस कर लेते हैं एंड माइंड कॉन्शियस बन जाता है, एंड नाइट में डेफिनेटली वो चीज प्रोडक्टिव क्रिएट होने में जाता है। जब हम सोने के लिए जाते हैं, अगर जो थॉट्स हम लेके सोते हैं सेम थॉट्स रात भर हमारा माइंड को सबकॉन्शियस क्रिएट करता है। उसके लिए कमिंग डे का शेड्यूल बना के आप सोच सकते हैं, उसी के बारे में सोच सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। मेडिटेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेक आवर sleep productive, and it will be help us to make our brain productive during our sleep time. Point number 4, make your room darkness. Yes, जब भी हम सोने के लिए जा रहे हैं रूम को हमेशा अंधेरा कर देना जरूरी है, क्योंकि अंधेरा अगर हम कर देते हैं तो स्लीप वेल हो पाता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, एंड आपका नींद बार बार टूटेगा नहीं। डीप स्लीप में हम जा सकते हैं, एंड दैट थिंग्स ऑल्सो इट विल बी हेल्प अस टू री एनर्जाइज, बॉडी री एनर्जाइज करने में भी हेल्प होता है। एंड अगर लाइट रहता है तो इट विल बी रेडिएशन क्रिएट होता है, उसमें लाइट में भी रेडिएशन रहता है। दैट थिंग्स ऑल्सो अफेक्टेड इन आवर माइंड एंड स्लीप ऑल्सो। तो उसके लिए हमेशा डार्कनेस करके रूम को सोना बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, एंड वो चीज अच्छा भी रहता है हमारे हेल्थ के लिए। पॉइंट नंबर 5, लिसनिंग म्यूजिक। यस, लिसनिंग म्यूजिक भी एक सोने का गुड हैबिट्स का पार्ट है। लिसनिंग म्यूजिक में क्या रहता है, जब हम म्यूजिक सुनते हैं, जब भी हम सुनते हैं तो हमको खुशी फील होता है, एंड अदर थॉट्स हमारे माइंड में रहता नहीं है। अगर आप एंजाइटी रहते हैं, डिप्रेशन रहते हैं, तो उसी टाइम हमको बताया जाता है ऑलवेज लिसन म्यूजिक। म्यूजिक सुनेंगे तो उससे और थॉट से बच जाते हैं। एंड अगर ड्यूरिंग स्लीप के टाइम दौरान अगर हम स्लो म्यूजिक लगा के अगर सो जाते हैं तो उसमें क्या हो रहता है, म्यूजिक चलते रहता है, माइंड म्यूजिक को एंजॉय करते रहता है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द मेडिटेशन। एंड रात भर सेम थॉट्स में रहता है, इट विल बी अननेसेसरी थॉट्स से बच जाता है, मेडिटेशन हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। सोने को जाने से पहले कभी भी अल्कोहल एंड और जो स्मोकिंग करके नहीं सोने के लिए जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और सारा चीज तो लेना नहीं चाहिए।
अगर आप ले भी रहे हैं तो सोने से पहले उस चीज को लेके ना सोने के लिए जाएं, क्योंकि दैट थिंग्स अफेक्टेड इन आवर माइंड एंड बॉडी ऑल्सो। अगर आप स्मोकिंग कर भी रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, डोंट स्मोक और लिटिल बिट टेक अल्कोहल। अगर ले भी रहे हैं तो सोने से पहले उस चीज को कभी भी ना ले। पॉइंट नंबर 7, ईयरली स्लीप। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट के लिए जल्दी सोना जरूरी है। क्यों ये अर्ली स्लीप लेना जरूरी है? फर्स्ट थिंग्स, हमको सोने के लिए 6 to 8 आवर्स का जरूरत रहता है। अगर हम ईयरली स्लीप को जाते हैं तो ईयरली वेकअप हम आसानी से कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग, नींद हमारा फुल हो पाएगा। एंड सेकंड थिंग्स, ईयरली स्लीप इसीलिए भी जाना है क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ पाए एंड एनर्जाइज के साथ उठ पाए। एंड सुबह उठना, ईयरली मॉर्निंग में उठना हमारा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम एनवायरनमेंट बहुत कूल रहता है एंड ऑक्सीजन लेवल हाई रहता है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर आप ईयरली स्लीपिंग को नहीं जाते हैं, आज का ज़माने में क्या हो रहा है, आजकल नाउ दिस डेज पीपल्स आर टेकिंग मोबाइल, उसमें रेडिएशन क्रिएट होता है, रात भर आप सो भी नहीं पाते हैं, इट विल बी अफेक्टेड इन आवर स्लीप में अफेक्टेड होता है। सो ऑलवेज मेक ए माइंडसेट, और सारा चीज़ माइंडसेट का चीज़ रहता है। आप टाइम शेड्यूल बना सकते हैं एंड इट विल बी हमेशा ईयरली स्लीपिंग का प्रायोरिटी क्रिएट करें। पॉइंट नंबर 8, कंफर्टेबल बेड। जब भी आप स्लीप को जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बेड को क्लीन कर सकते हैं। हमेशा क्लीन रहना जरूरी है एंड हमेशा आपका बेड कंफर्ट होना जरूरी है। अगर बेड के साथ कंफर्ट नहीं है, आप सोने के लिए जा रहे हैं, देखेंगे आप सही से सो नहीं पाएंगे। मोस्ट ऑफ टाइम हमारे साथ वो चीज़ रहता है, हम अगर कोई भी नया प्लेस में हम सोने के लिए जाते हैं और नया प्लेस ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, हमको नया प्लेस मिलता है सोने के लिए, उस टाइम बहुत लोगों का स्लीप सही से नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ द इट विल बी अनकंफर्टेबल विद द बेड में अनकंफर्टेबल रहते हैं, नया प्लेस रहता है। दिस इज द रीजन। अगर नींद के साथ अगर हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो सही से अगर हम डीप स्लीपिंग नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे को आप इतना एनर्जाइज कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको खुद को एनर्जाइज करना है तो प्रॉपर स्लीप का जरूरत रहता है, प्रॉपर टाइम स्लीप का जरूरत रहता है एंड ईयरली स्लीप का जरूरत रहता है एंड आपका कंफर्ट के साथ आप सो सके। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पॉइंट नंबर 9, कीप इलेक्ट्रॉनिक आउट ऑफ योर बेड। हमेशा जब भी हम सोने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डार्कनेस तो रहना जरूरी है, रेडिएशन से भी उसमें फ्री रहता है। एंड सेकंड थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक का आइटम हमेशा हमारे बेड से दूर रहना जरूरी है। बेडरूम में कभी भी टीवी को यूज ना करें। फर्स्ट थिंग्स, अगर उसमें टीवी को यूज कर रहे हैं तो विदाउट, मोस्ट ऑफ पीपल्स दे आर वॉचिंग टीवी विदाउट लाइट, ये सब उसमें आई में इफेक्ट रहता है, माइंड में इफेक्ट रहता है, स्लीपिंग में इफेक्ट रहता है एंड ऑल द रेडिएशंस का चीज़ें, मोबाइल, सारा चीज़ आउट ऑफ बेड रखना चाहिए। रेडिएशन से हमारा माइंड इफेक्टेड होता है एंड बॉडी भी इफेक्टेड होता है, उसके साथ स्लीप भी इफेक्टेड होता है। पॉइंट नंबर 10, ओवरव्यू योर डे विथ ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुल। जब भी हम सोने के लिए जा रहे हैं, उसका पहले हमको डे का ओवरव्यू करना जरूरी है। क्या चीज़ हमको मिला है, जो चीज़ मिला है उसके लिए थैंकफुल करना जरूरी है एंड जो चीज़ हमको मिला नहीं है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हमेशा प्लानिंग के साथ सोना जरूरी है, डे का प्लानिंग भी हम कर सकते हैं। जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड करें, थैंकफुल करें, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करें। उसमें क्या होता है, पॉजिटिविटी क्रिएट होता है, माइंड उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाता है एंड लॉट ऑफ गुड थॉट्स इट विल बी कम्स इन आवर माइंड एंड हैप्पी इट विल बी हार्मोन क्रिएट होता है। दैट थिंग्स इट विल बी गुड फॉर आवर माइंड एंड बॉडी एंड वो चीज़ प्रोडक्टिव बिल्ड होता है, सबकॉन्शियस माइंड बिल्ड होता है। दैट थिंग्स पॉजिटिव चीज़ों को प्रीव्यू करने के लिए, so that things also help us to getting a great success about in life. Always sleep, be on time, always sleep. It will be 6 to 8 hours in a day and whenever you will be go to the sleep, you will be put on the darkness and all the electronic items keep away from your bed. Always make your sleep productive about in your life. Yes, sleeping productive, it will help you to get success, achieve your success about in life. Follow the simple things, get a great success in your life. Thank you and love and respect to everyone. Yes, thank you to everyone and love and respect to everyone.